हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स लर्निंग नॉलेज। आज का टॉपिक है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हम मीनिंग का मतलब समझेंगे। बिजनेस में क्या होता है कि जब भी किसी मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ जो कि इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड के अंतर्गत आता है, उसका एक एंटायर स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। प्रोफेशन में इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑन प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर द एजिस ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज दैट ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोफेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि वो अपनी सर्विस जो है एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में आपका जो है रेंडरिंग करता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए जो है एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि एक प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपनी सर्विस को दे रहे होते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में देने का मतलब ये है कि उसमें हमें जो है एक मंथली वेज या फिर सैलरी मिलेगा। ठीक है। जिसको कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब बात करेंगे आगे सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब कि उनके आजीविका स्रोत क्या होता है। ठीक है। बिजनेस में लिवलीहुड जो सोर्स होता है वो आमतौर पे जो देखा जाता है वो उसमें प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है, जबकि प्रोफेशन में क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशनल जैसे कि आपका सीए हो गया या डॉक्टर हो गया, ये लोग अपनी एक फ़ीस लेते हैं जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल फ़ीस। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो चाहे किसी कंपनीज़ में या किसी फैक्ट्रीज़ में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको एक मंथली वेजेस के तौर पे या फिर उनको सैलरीज़ के तौर पे मिलता है। ठीक है। बात करेंगे अब प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है। बिज़नेस में किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अगर आप कोई सा भी बिज़नेस शुरुआत करते हैं तो उसमें जो है कोई भी आपका जो है बिज़नेस में किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में आपको जो है क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद जो जॉब की बात आती है, जॉब में आपका जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए किसी भी टाइप की जॉब के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे हम पर्सनल फ्रीडम की। बिज़नेस में आप जो है खुद के बॉस होते हैं। आप जो है खुद के बॉस होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप फ्रीडम है, यानी कि आपको आज़ादी मिली हुई है, आप जो चाहें जैसा चाहें अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है कि आपके ऊपर में एक प्रोफेशनल बॉडीज़ होती है, जैसे कि सीए के ऊपर में एक होती है आईसीएआई इंस्टीट्यूट जो कि वो उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसीलिए कह नहीं सकते हम इसको कि ये पूरी तरह से इसको फ्रीडम है, लेकिन इनको रूल्स आईसीएआई के ही द्वारा फॉलो करने पड़ते हैं। और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर हमारा जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट में या कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी के, उनका अपना डिसीज़न लेने का कोई हक नहीं होता है। उनको जो भी करना होता है सब अपने ऊपर के सीनियर से या फिर मैनेजर वगैरह से उनसे परमिशन ले करके ही करना पड़ता है, उनको फ्रीडम नहीं मिली होती है। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट होता ही होता है। ठीक है। प्रोफेशन में आपका थोड़ा बहुत ज़रूरत होता है, वरना इसमें कोई ज़्यादा, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी भी प्रोफेशन में। ठीक है। और अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कभी भी
इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्थिरता, मतलब कि, और टेन्योर का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं कि वो काम हमारा जो काम है वो उसकी स्थिरता क्या है, मतलब कि वो हमारे जो काम है कितने साल तक चलने वाला है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जो है प्रोफेशन में, बिजनेस में अनसर्टेन होगा। ठीक है, इसी तरह से प्रोफेशन में क्वाइट सर्टेन होगा, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट में है उसमें आपका भी क्वाइट सर्टेन होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सक्सेशन, तो ट्रांसफ़र ऑफ सक्सेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ सक्सेशन का मतलब ये होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे हम बिज़नेस करें, चाहे हम प्रोफेशन करें, चाहे हम किसी के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में हैं, क्या हम उसको अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिज़नेस में ये पॉसिबल है, पर प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन लगती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पर भी नॉट पॉसिबल होता है, वहाँ पर भी कोई पॉसिबल नहीं है। अब मान के चलिए अगर आप CEO के पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपने बच्चे को भी CEO के पोस्ट में लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एथिकल गाइडेंस का बिजनेस में फाउंडर वैल्यूज़। ठीक है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड्स, एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर कोड्स। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव के बारे में, जिसमें आपका बिजनेस में जो है आपका इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए होता है साइकोलॉजिकल मोटिव। ठीक है, यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल मोटिव होता है प्रोफेशन में कि वो अपनी सोसाइटी में या फिर क्लाइंट्स में जितने ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का होता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपका जो है ये लिवलीहुड यानी कि आजीविका, रोज़ी रोटी चलाने के लिए होता है। तो बस इतना ही। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।